नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कथावाचक अभिषेक एक बार फिर से आपका स्वागत है आओ सुने सुनाए में। और आज मैं लेकर आया हूँ एक और दिलचस्प कहानी। और आप जानते ही हैं कि कहानियाँ छोटी लेकिन सीख बहुत बड़ी। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो बहुत समय पहले की बात है, एक नगर था और उसके पास ही एक गुरुजी का आश्रम था। नगर के व्यापारियों और दूसरे लोगों के बच्चे उस गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था। गुरुजी के आश्रम में तमाम तरह की विद्याएं सभी को दी जा रही थीं। आप जानते हैं वहाँ पर तथ्यों के साथ साथ प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी सिखाई जाती थी। तो वो सब चल रहा था और तभी एक दिन अचानक वहाँ पर कहीं से एक बिल्ली का बच्चा आ गया। म्याऊं 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 कर कर वो यहाँ वहाँ खेलने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा। शिष्यों ने भी उसे बहुत पुचकारा। गुरुजी ने उसे दूध पिला दिया और फिर वो बिल्ली का बच्चा वहीं का होकर रह गया। अब रोज शाम को गुरुजी आश्रम के जस्ट बाहर बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने के लिए बैठते थे। तो आज भी वो बैठे और जैसे ही वो बैठे वही बिल्ली का बच्चा फिर गुरुजी की गोदी में आ गया और उछलने लगा, खेलने लगा, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अब गुरुजी परेशान होने लगे कि भाई ये तो जा ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं। गुरुजी ने उसे वहां से हटा दिया। फिर कोशिश करने लगे ध्यान लगाने की, लेकिन वो फिर आ गया, फिर उछलने लगा, म्याऊं म्याऊं। अब गुरुजी ने वही पेड़ से उसे फाइनली बांध दिया। फिर उन्होंने ध्यान लगाया और ऐसा रोज होने लगा। वो शाम को बैठते, बिल्ली का बच्चा आता, परेशान करता, वो उसे बांध देते और फिर ध्यान लगाते। अब आश्रम के सारे शिष्य ये देख रहे थे कि रोज शाम को गुरुजी जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो वो बिल्ली का बच्चा अपने पास बांध लेते हैं। अब ऐसे ही समय बीतता गया, बिल्ली का बच्चा बड़ा हो गया, कहीं चला गया, गुरुजी भी बहुत वृद्ध हो गए। और जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने जो सबसे अच्छे शिष्य थे उनको बताया कि अब मेरे बाद यही इस गुरुकुल को संभालेंगे, मैं जाता हूँ। गुरुजी गए और नए शिष्य को गुरुजी की पदवी पर बैठाया जाने लगा। और जब वो बैठ गए, गुरुकुल का काम वापस से चलने लगा पहले की तरह। तो पहले दिन वो भी आश्रम के बाहर उसी पेड़ के नीचे ध्यान लगाने के लिए बैठे। लेकिन जैसे ही वो ध्यान लगाने के लिए बैठे, सारे शिष्य हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, ध्यान लगाना संभव नहीं है। सारे शिष्यों ने पूछा, क्यों गुरुजी? तो उन्होंने कहा, जाओ पहले कहीं से एक बिल्ली का बच्चा लेकर आओ, वो यहाँ पर इस वृक्ष से बांधा जाएगा, तभी तो ध्यान लगाना संभव हो पाएगा। हमारे गुरुजी भी ऐसा ही किया करते थे। तो गुरुजी उस बिल्ली के बच्चे को वहाँ इसलिए बांधते थे क्योंकि वो उन्हें ध्यान लगाने में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था। और देखने वालों ने क्या समझा कि जब ध्यान लगाना हो तो बिल्ली का बच्चा पास में हो। इसे ही कहते हैं बिना कारण जाने पुरानी चली आ रही चीज़ों को आंख बंद करके फॉलो कर लेना। देखिए, मनुष्य प्रवृत्ति बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है और हमें जिज्ञासु बने रहना चाहिए। छोटा बच्चा कैसे हर चीज़ को छू कर देखता है, उसकी आंखें यूँ बड़ी रहती हैं, क्या है वो, क्या है ये, क्या है वो, टच करता है, वो टेस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमको लगता है कि हमें पता है, हम जान चुके हैं। तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। इसे कम होने ना दें। और बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि 500 या 1000 साल पहले कोई बात जैसी तब लागू होती थी किसी बात के लिए, वो वैसी आज भी लागू हो सकता है कि लागू हो, पर कारण को जाने बिना उसे मानना अंधविश्वास कहलाएगा। तो कारणों को जानिए, जिज्ञासु बने रहिए, सत्य को खोजिए और तब विश्वास कीजिए। तो ये थी आज की कहानी। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।